नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पाठशाला, जिसमें हम कर रहे हैं जो उत्तराखंड में सहायक कृषि अधिकारी से की जो वैकेंसी आई हुई है उससे रिलेटेड जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हम करने वाले हैं। जो मटर, चना और राजमा के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो अधिकतर जो है हर पेपर में या हर एग्ज़ाम में जो है आते हैं, तो उनके रिगार्डिंग जो है हम आज बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं, जिसमें पहला है कि गार्डन पी कहा जाता है, यानी कि गार्डन पी जो है किसे कहा जाता है। तो गार्डन पी जो है टेबल पी को कहा जाता है। टेबल पी का जो अन्य जो बोटनिकल अगर नेम की बात करें तो उसे क्या कहा जाता है, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम वैरायटी पाइसम सटाइवम वैरायटी है हॉर्टेंस। कौन सी है? हॉर्टेंस। पाइसम सटाइवम क्या है? वैरायटी क्या है? हॉर्टेंस। इन टेबल पी का जो बोटनिकल नेम है क्या हुआ है? पाइसम सटाइवम वैरायटी हॉर्टेंस। वहीं आगे बात करते हैं। आगे है कि मटर में पत्ती होती है, यानी कि मटर में जो है कैसी पत्ती पाई जाती है। तो मटर में जो है संयुक्त पत्ती पाई जाती है, यानी कि जिसे जो है कंपाउंड लीफ कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? कंपाउंड लीफ कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि मटर का जो पुष्पक्रम होता है, यानी मटर में जो है किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। तो मटर में जो है पुष्पक्रम जो है साइमोस पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? साइमोस पाया जाता है। आगे है कि मटर में फूल को क्या कहते हैं, यानी जो मटर का जो फूल है उसे क्या बोला जाता है? पेपिलियोनियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेपिलियोनेसियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेपिलियोनेसियस बोला जाता है, यानी कि मटर का जो फूल होता है उसे क्या कहा जाता है? पेपिलियोनेसियस कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि मटर में अंकुरण होता है, यानी कि मटर में जो है किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। तो मटर में जो है हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है। हाइपोजियल यानी कि जिसे जो है हिंदी में क्या कहा जाता है? अधोभूमिक अंकुरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधोभूमिक अंकुरण कहा जाता है किसमें? मटर में। नेक्स्ट है कि हरे मटर के दानों में प्रोटीन होता है। तो हरे मटर के दानों में कितना प्रोटीन होता है? ये 7.2 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम प्रोटीन में। इसमें कि हरे मटर के दानों में कितना प्रोटीन पाया जाता है? 7.2 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम दानों में। ठीक है, याद रखिएगा कितना प्रोटीन होता है हरे मटर के दानों में? 7.2 ग्राम प्रति 100 ग्राम दानों में। नेक्स्ट है कि मटर की यूरोपियन किस्म है, यानी मटर की जो यूरोप से मंगाई गई किस्म है वो कौन सी है? आरकेल। आरकेल कैसी किस्म है? एक अगेती किस्म है। कैसी किस्म है? अगेती किस्म है। यानी कि मटर की जो आरकेल किस्म है ये कैसी किस्म है? यूरोपियन किस्म है। और कैसी है? अगेती किस्म है। याद रखिए कैसी किस्म है भाई? अगेती किस्म है। और ये किस लिए बोई जाती है? ये सब्जियों के लिए, जो फली जो हमें लेनी है उसके लिए जो है ये आरकेल की किस्म को बोया जाता है। आगे बात करते हैं कि मटर की जो अमेरिका से आयात किस्म है, यानी जो अमेरिका से लाई गई किस्म है, वह कौन कौन सी है? वह बोनविले व अर्ली बेजर। कौन कौन सी है? बोनविले व अर्ली बेजर है, जो कहाँ से लाई गई हैं? जो अमेरिका से लाई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सब्जी वाली जो हरी मटर में कितने प्रतिशत क्या होता है? दाना होता है। तो कितने प्रतिशत होता है? याद रखिएगा कितने? 60% जो है हरी मटर में जो है दाने पाए जाते हैं। कितने? 60%। वहीं आगे है कि मटर की जो अगेती किस्म है, यानी अगेती किस्म कौन सी है? बोनविले व आरकेल। कौन सी? बोनविले व आरकेल। याद रखिएगा जो आरकेल है ये यूरोप से लाई गई है, और जो बोनविले है ये कहाँ से? अमेरिका से। बोनविले कहाँ से लाई गई? अमेरिका से। और आरकेल कहाँ से?
यूरोप से, और दोनों ही कैसी किस्म है, ये सब्जी वाली किस्म है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि मटर की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है, बीज दर कितनी होती है प्रति हेक्टेयर, तो 75 से 100 किलोग्राम जो है बीज दर होती है किसकी, मटर की। किसकी होती है भाई, मटर की जो है बीज दर कितनी होती है, 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर होती है किसकी, मटर की। आगे है कि चने का उपकुल, चने का उपकुल यानी कि कुल के बाद उपकुल, कुल तो आपको पता ही है फैबेसी या लेग्यूमिनेसी है। उपकुल, उपकुल कौन सा है इसका, ये कौन सा है, पेपिलियोनेसी। तो चने का उपकुल कौन सा है, पेपिलियोनेसी। जितनी भी दलहनी फसलें हैं उन सभी का जो उपकुल है वो क्या है, पेपिलियोनेसी है। कौन सा है भाई, पेपिलियोनेसी है। याद रखिएगा कौन सा है, पेपिलियोनेसी है। आगे है कि डी कंडोल के अनुसार चने का उत्पत्ति स्थल है, तो चने का उत्पत्ति स्थल क्या है डी कंडोल के अनुसार, भारत है। कौन सा है भाई, डी कंडोल के अनुसार जो है चने का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, भारत है। आगे है कि चने में अंकुरण पाया जाता है, तो चने में भी जो है कैसा अंकुरण पाया जाता है, हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है, यानी कि अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। कौन सा अंकुरण पाया जाता है, अधोभूमिक अंकुरण पाए जाते हैं। अधोभूमिक कौन सा अंकुरण होता है, जिसमें बीज पत्र जो है जमीन के अंदर ही रह जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। नेक्स्ट है कि काबुली चने की बीज दर होती है, तो काबुली चने की बीज दर कितनी होती है, कि 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है, 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है काबुली चने की बीज दर होती है। कितनी होती है, काबुली चने की बीज दर 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। याद रखिएगा जो काबुली चने का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है वह, सीसर काबुलियम, सीसर काबुलिनियम है। और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या बराबर 2n बराबर कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर कितने होते हैं, 16 होते हैं। वहीं अगर बात करें इसके जो टेस्ट वेट कितना होता है, 260 ग्राम जो है काबुली चने का क्या होता है, टेस्ट वेट होता है। आगे बात करते हैं कि चने में किस प्रकार का परागण पाया जाता है, तो चने में जो है किस प्रकार का परागण पाया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है, यानी कि स्वयं परागण जो है चने में पाया जाता है। और इसमें जो आइसोलेशन जो इसका डिस्टेंस रहता है वो कितना रहता है, 100 मीटर का जो है आइसोलेशन डिस्टेंस रहता है। आगे है कि चने के फल के प्रकार को क्या कहते हैं, तो चने के फल के प्रकार को जो है पोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोड़ यानी कि फली। क्या कहा जाता है, पोड़ या फली कहा जाता है किसे, चने के फल के प्रकार को जो है पोड़ या फली कहा जाता है। याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है कि चने में नीपिंग की क्रिया बुआई के कितने दिनों बाद करते हैं, तो चने में जो है नीपिंग की क्रिया कितने दिनों बाद की जाती है, बुआई के 30 से 35 दिन बाद हम करते हैं। ये क्यों की जाती है, क्योंकि जिससे कि पौधे पर जो है फलियों की संख्या को हम क्या कर सके, बढ़ा सके। यानी कि जब पौधा जो है लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए, कितना, 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए, तो पौधे का जो शीर्ष भाग होता है, जो पौधे का शीर्ष भाग होता है उसे हम जो है हाथ के द्वारा क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि जो चने के जो फूल आते हैं, चने पर जो फूल आते हैं वो कहाँ आते हैं, वो कक्षीयत कलिकाओं पर आते हैं। कहाँ आते हैं भाई, कक्षीयत कलिकाओं पर आते हैं। और उनकी संख्याओं को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं भाई, पौधे का जो ऊपरी भाग है उसे हम तोड़ देते हैं। तो उसी क्रिया को क्या बोला जाता है, नीपिंग की क्रिया बोला जाता है। और नीपिंग को जो टोपिंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टोपिंग के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा नीपिंग जो है कितने दिनों बाद करते हैं, बुआई के 30 से 35 दिन बाद जो है हम करते हैं। नेक्स्ट है कि राजमा का उत्पत्ति स्थल, तो राजमा का जो उत्पत्ति स्थल कहाँ है, पेरू
दक्षिण अमेरिका। याद रखिएगा कि कभी कभार जो है क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि पेरू ना पूछ के क्या पूछ लेता है कि मध्य अमेरिका है या उत्तरी अमेरिका है या फिर दक्षिणी अमेरिका है। तो याद रखिएगा पेरू कहाँ स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगर कहीं मैक्सिको किसी का उत्पत्ति स्थल है तो वो कहाँ, मध्य अमेरिका में स्थित है। आगे है कि राजमा का उपनाम होता है, तो राजमा का जो है उपनाम क्या होता है, ये जो होता है किंग ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, किंग ऑफ न्यूट्रिशन जो है राजमा को कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, किंग ऑफ न्यूट्रिशन जो है राजमा को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राजमा में नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता क्यों होती है, कितनी होती है, कितनी आवश्यकता जो है नाइट्रोजन की जो है राजमा में होती है, तो कितनी होती है, 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि जो है राजमा जो है एकमात्र ऐसी दलहनी फसल है जो नाइट्रोजन का जो है स्थिरीकरण नहीं करती है, यानी कि जिसमें जो है राइजोबियम जीवाणु या जो है मूल ग्रंथियां जो है राजमा की जड़ों में नहीं पाई जाती है। तो इसी कारण जो है इस राजमा को जो है प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। याद रखिएगा कि जो है राजमा ही दलहनी एकमात्र ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है। नेक्स्ट है कि भारत में विकसित राजमा की प्रथम किस्म है, तो राजमा की जो प्रथम किस्म है वो कौन सी है, उदय। यानी कि भारत में जो पहले विकसित होने वाली जो किस्म है वो कौन सी है, राजमा की उदय है। आगे है कि प्राचीन काल की दाल किसका उपनाम है, यानी प्राचीन काल की दाल जो है किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है भाई, मसूर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मसूर को कहा जाता है। मसूर का वैज्ञानिक नाम आपको पता ही होगा, क्या नाम है, लेंस एस्कुलेंटम, लेंस एस्कुलेंटम, लेंस एस्कुलेंटा है। और इसकी फैमिली क्या है वो फैबेसी है, आपको सभी को पता है। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। और इसे क्या बोला जाता है, प्राचीन काल की दाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राचीन काल की दाल भी जो है किसे कहा जाता है, मसूर को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक किस दाल का उत्पादन होता है, तो भारत में जो है सबसे अधिक किस दाल का उत्पादन होता है, मसूर का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है भाई, मसूर का उत्पादन जो है सबसे अधिक कहाँ होता है, भारत, यानी कि भारत में सबसे अधिक कौन सी दाल उगाई जाती है, मसूर उगाई जाती है। उगाने की यानी उत्पादन, उत्पादन किसका होता है, मसूर का उत्पादन जो है भारत में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है कि कौन सी दाल विश्व में सबसे अधिक खाई जाती है, तो विश्व की यहाँ बात हो रही है कि विश्व में सबसे अधिक कौन सी दाल खाई जाती है, तो वो कौन सी खाई जाती है भाई, राजमा की जो फसल राजमा है वो सबसे अधिक जो है विश्व में खाया जाता है। वहीं अगर भारत में बात करें तो भारत में सबसे अधिक क्या खाया जाता है, चना खाया जाता है। तो भारत में क्या खाया जाता है भाई, चना खाया जाता है। याद रखिएगा कि जो राजमा है, राजमे का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, फेसियोलस, क्या नाम है, फेसियोलस वुल्गेरिस, वुल्गेरिस, फेसियोलस वुल्गेरिस है, लेग्यूमिनेसी है। और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर कितनी होती है, 22 होती है। याद रखिएगा कितनी होती है, 22 होती है। और इसे जो किंग ऑफ न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। और ये एकमात्र रबी की ऐसी दलहनी फसल है जिसमें जो है ईपीजीएल, कैसा, ईपीजीएल, क्या, ईपीजीएल जो है जर्मिनेशन इसमें पाया जाता है, यानी कि ईपीजीएल अंकुरण जो है इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, ईपीजीएल जो है अंकुरण जो है किसमें पाया जाता है, राजमा में पाया जाता है। एकमात्र एक ऐसी दलहनी फसल है रबी की जिसमें जो है ईपीजीएल जर्मिनेशन पाया जाता है। तो याद रखिएगा। तो ये थे जो राजमा, मटर, मसूर और चने के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगभग जो है हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल हम करेंगे चारे वाली फसलें, जितनी भी जो चाहे वो कृषि अधिकारी के वर्ग 1 में दी हो या वर्ग 2 में दी हो, दोनों ही के ही सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम आगे कल को जो है फसलों का
के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वे लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो धन्यवाद।